तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के विद्यार्थियों, मैं ज्ञान प्रकाश आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। आप हैं इंग्लिश विद ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आप यहां पर पढ़ रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, जो कि क्लास 12th में आते हैं। और इससे पहले मैं आपको 2 वीडियो पढ़ा चुका हूं, जिसमें पहली वीडियो में सिमिली अलंकार पढ़ाया था और दूसरी में मेटाफर। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पर्सोनिफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार क्या है दोस्तों, आइए आपको बताते हैं। देखिए, मानवीकरण अलंकार वह अलंकार है जिसमें किसी निर्जीव चीज़ को किसी अनुपस्थित विचारों को ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो जीवित हों, जैसे वो जीवित प्राणी हों। ऐसी कुछ एक्टिविटी उनकी दिखाई जाती है या बताया जाता है, तो इसे कहते हैं मानवीकरण अलंकार। अर्थात निर्जीव चीज़ को मानव के जैसा मान लिया जाए, तो वो है मानवीकरण अलंकार। आइए देखते हैं इसकी डिफिनीशन, इसकी परिभाषा। और दोस्तों बता दें, परीक्षा में कैसे पूछा जाता है। इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूछा जाएगा, आपसे लाइन दे दी जाएगी, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे। तो लाइन दे दी जाएगी और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो आपको ढूंढ कर बताना होगा कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पहचानना पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार से आता है। डिफिनीशन देखते हैं। इन पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार में लाइफलेस का मतलब निर्जीव, ऑब्जेक्ट्स मतलब चीज़ों को, एंड अब्स्ट्रैक्ट माने अनुपस्थित, आइडियाज माने विचारों को, आर मतलब है, थॉट माने समझा जाता, ऑफ माने की तरह, एज जैसे कि, पर्सन्स हैविंग लाइफ जैसे व्यक्ति जीवन रखते हैं, इस प्रकार उनको समझा जाता है। तो इस अलंकार में निर्जीव चीज़ों को या अनुपस्थित विचारों को ऐसे समझा जाता है जैसे कि व्यक्ति जीवन रखते हैं। ऐसे प्रस्तुत यहाँ पर किया जाता है निर्जीव चीज़ों को। तो हिंदी दी हुई है। इस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। तो इसकी मीनिंग है मौका, अपॉर्चुनिटी माने मौका या अवसर, नॉक्स माने खटखटाता है, एट द डोर दरवाज़ा, बट वंस केवल एक बार। मतलब भाग्य जो होता है, मौका जो होता है, वो केवल एक ही बार आपका दरवाज़ा खटखटाता है आकर। तो यहाँ पर जो अवसर है, जो कि एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, जो कि एक विचार है, उसको ऐसे दिखाया गया है कि जैसे वो जीवित हो, मानव हो कोई, और दरवाज़ा पे आके खटखटाता है। तो दिखाया गया है मानव की तरह। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन अलंकार है। और इसके बाद अदर एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। एनक्साइटी मतलब उत्सुकता, इज सिटिंग बैठी हुई है, ऑन हर फेस उसके चेहरे पर उत्सुकता बैठी हुई है। मतलब यहाँ पर उत्सुकता को ऐसे दिखाया है जैसे कोई सजीव प्राणी हो और चेहरे पर बैठा हो। तो यहाँ पर भी मानवीकरण किया गया है। और है अगला एग्जाम्पल, लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। तो प्रेम को बताया गया है कि अंधा होता है। तो अंधा तो कोई व्यक्ति ही होगा, कोई सजीव ही अंधा होता है। तो इसलिए यहाँ पर सजीव मान के कहा गया है कि प्रेम अंधा होता है। अगला है, जेलसी इज ए ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ईर्ष्या को यहाँ पर ऐसे दिखाया है जैसे कोई प्राणी हो। ग्रीन आइड मतलब हरी आँखों वाला मॉन्स्टर, हरी आँखों वाला बता दिया गया है। तो हरी आँखें तो सजीव के ही होती हैं। मॉन्स्टर का दोस्तों मतलब होता है अपराधी। और चौथा है, लाई हैज़ नो लेग्स। लाई हैज़ नो लेग्स मतलब झूठ के पैर नहीं होते हैं। तो झूठ को ऐसे बताया गया है जैसे सजीव कोई हो, तभी तो उसके टांगे नहीं होंगी। अगला है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। इसका मतलब है, लेकिन धैर्य ने तभी उत्तर दिया कि ये बुदबुदाना बंद कर दो। तो
तो यहाँ पेशेंस, धैर्य, यहाँ पर आइडिया है, ये तो कोई इंसान नहीं है। और इसको ऐसे दिखाया है कि उसने कहा कि बदबदाना बंद कर दो, तो इंसान ही तो कोई कह सकता है, पेशेंस कैसे कह लेगा। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। आगे देखते हैं, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, मृत्यु जो होती है वो राजाओं के ऊपर हाथ रख देती है। तो यहाँ पर भी मृत्यु को सजीव मान के कहा गया है, तो पर्सोनिफिकेशन है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर इज फुल टॉयल, यहाँ पर दिखाया है कि उनकी महत्वाकांक्षा की मजाक मत बनाओ, उनके कठिन परिश्रम की मजाक मत बनाओ। तो परिश्रम को ऐसे दिखाया गया है जैसे कोई इंसान हो, तभी तो मजाक बना सकते हैं। और है 30 फॉरगेट से डाइंग किंग, मरते हुए राजा को सत्ता भूल जाती है। तो सत्ता क्या कोई सजीव चीज़ थोड़ी है, सजीव मान के कहा गया है कि सत्ता राजा को भी भूल जाती है। तो ये रहे पर्सोनिफिकेशन के कुछ एग्जाम्पल। तो अगली वीडियो में मिलते हैं आपको फिर से एक बार।